नमस्कार, मैं राशि। आप देख रहे हैं नेशनल भारत न्यूज और आइए नजर डालते हैं अब तक की कुछ बड़ी खबरों की ओर। आज युवा क्रांति टीम को रानीताल कटाव सरपंच श्री मनोज झारिया से जानकारी मिली कि मेहरा समाज के सक्रिय कार्यकर्ता आशीष झारिया की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जिसके बाद युवा क्रांति की टीम मझोली के पास रानीताल कटाव पहुंची और वहां पर युवा क्रांति की टीम ने बच्चों की शिक्षा के लिए 2000 की राशि, आगामी समय में बच्चों की शिक्षा के लिए और मदद करने का आश्वासन दिया। याद हो कि कुछ लोग मृतक के परिवार से जबरदस्ती गंगा जली और मृत्यु भोज करने का दबाव डाल रहे थे। जिसके बाद युवा क्रांति टीम के नेता राधेलाल झारिया ने कहा कि हम मृत्यु भोज और गंगा जली जैसी कुरीतियों के खिलाफ हैं। उन्होंने घोषणा की कि समाज के ही कुछ लोग अगर मृत्यु भोज न करने पर समाज से रोटी बेटी संबंध बंद करने की धमकियां देते हैं, तो उनको भी सचेत किया गया है कि आगामी समय में अगर ऐसा होता है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हमारे समाज का हर नागरिक स्वतंत्र है और उसे स्वतंत्रता से जीने का अधिकार है। ऐसी कुप्रथाओं से समाज कमजोर होता है। युवा क्रांति टीम ने कहा कि यदि आशीष झारिया के एक्सीडेंट करने वाले प्रकरण में आरोपी को पकड़ा नहीं जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। साथ ही साथ इस दौरान मनोज झारिया, पत्रकार विजय मेहरा के साथ ही सतीश झारिया, रूपेश झारिया आदि लोग मौजूद थे। झारिया जी की आकाश में मृत्यु हो गई है, एक्सीडेंट में दुर्घटना हुई है। उसके लिए हमारी युवा क्रांति यहाँ पे उपस्थित हुई है और हमारी युवा क्रांति आज उनके परिवार से मिली और उनके काफ़ी छोटे छोटे बच्चों हैं। तो युवा क्रांति चाहती है कि आगामी समय में अगर उनकी शिक्षा के लिए कोई अगर परेशानी जाती है तो वो कृपया कर युवा क्रांति से संपर्क करें और युवा क्रांति उनके बच्चों की शिक्षा के लिए साथ देने के लिए तैयार है। और आज यहाँ पे जो गंगा जली का प्रोग्राम किया है उसका युवा क्रांति विरोध करती है, क्योंकि काफ़ी समय से हमारे समाज में कुरीतियाँ चली आ रही हैं, उनका हम विरोध करते हैं। और लोगों ने बताया है कि हमारे समाज के कुछ व्यक्तियों द्वारा कहा जाता है अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको समाज से निकाल दिया जाएगा। हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमारे लोग पहले से ही आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और ऐसी चीज़ें करवाने से हमारे लोगों को और आर्थिक कमजोरी सहना पड़ रहा है। ये मनुवादी जो कुरीतियाँ चल रही हैं उनको समाप्त किया जाएगा और उनके खिलाफ जो भी व्यक्ति आवाज़ उठाते हैं संबंधित थानों में सूचना और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा और उनके खिलाफ माननीय न्यायालय में केस दर्ज किया जाएगा। हमारी समाज के व्यक्ति को कोई व्यक्ति अब दबा नहीं सकता, उसके लिए युवा क्रांति खड़ी है। आप संपर्क कर सकते हैं युवा क्रांति से। किसी भी व्यक्ति के ऊपर आप दबाव नहीं डाल सकते वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और भारत देश का स्वतंत्र नागरिक होने के साथ साथ उसे हर चीज का अधिकार है क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसलिए यहाँ पे मैं आशीष उनके पुत्र को 2000 की राशि जो पढ़ाई में खर्च करेंगे और आगामी समय में उनके लिए शिक्षा के लिए और भी कुछ करा जाएगा। धन्यवाद। मम्मी पास अभी चल रहे हैं ना, मम्मी पास हैं हम चल रहे हैं नहीं। जब मेरा पेशेंट यहाँ से रास्ता से उठ के गया अस्पताल तो वहाँ डॉक्टरों के द्वारा इतनी लापरवाही की गई कि 1 रुपए की दवा भी नहीं हुई, जिसके कारण हमारा मरीज आज रास्ते में चलते चलते वहीं डेथ हो गया। और डॉक्टर लोगों से मैंने बोला भी 108 नंबर में कि आप इनकी दवा कीजिए, ट्रीटमेंट कीजिए, लेकिन इन लोगों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने और रास्ते में जाके गाड़ी को रोक लिया और उससे हमने बोला भी कि भैया जो कुछ भी खर्चा लग रहा मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इन लोगों ने बोला हमसे कि आप 15 से 20 रुपए की व्यवस्था बनाइए। तो हमने कहा हम आपको 20,000 रुपये देंगे, लेकिन आप हमारे पेशेंट को पहुँचाइए अस्पताल तक और दवाई करवाइए, ताकि उन लोगों ने इसमें लापरवाही की और हमारे पेशेंट की डेथ हो गई। अब इसमें हमें ये बताइए कि हमारे निराकरण कैसे हुआ। अब हमारा तो जीवन साथी जीवन के लिए निकल गया, अब हमको इसको न्याय कैसे मिले। क्या आपने इसकी थाने में सूचना दी है?
थाने में सूचना नहीं दी मैंने, इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं अभी पेशेंट के साथ में था, ताकि मैं उसकी रिपोर्ट नहीं दे पाया थाने में। क्या जिसके द्वारा एक्सीडेंट किया गया वो अभी पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया? अभी नहीं पकड़ा गया है। तो हम चाहते हैं कि आप यहाँ पे संबंधित थाने को जानकारी दें और उसमें अगर आपको कोई भी चीज़ की दिक्कत है तो युवा क्रांति से आप संपर्क करें। और आगामी समय में हम थाने को बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ और हमारे व्यक्ति के साथ अगर अन्याय होगा और हमारी समाज के साथ अगर अन्याय होगा तो हम थाने में उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी हम सूचना देते हैं। कृपया कर थाने में जाके इसकी सूचना दें। अगर नहीं पकड़ा गया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। ठीक है। आप